on this fragrance training. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये ट्रेनिंग्स चलेंगी। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं आपको इस ट्रेनिंग की जितनी भी पीपीटीज हैं इन सबको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगी। ऑलराइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड क्विकली स्टार्ट विद अ फ्रेग्रेंस ट्रेनिंग। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये फ्रेग्रेंसेस कब से, कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुई, पहले कैसी होती थी, अब की फ्रेग्रेंसेस और पुराने जमाने की फ्रेग्रेंसेस में क्या डिफरेंस है, ओरिफ्लेम की फिलॉसफी क्या है फ्रेग्रेंसेस को लेकर, किस तरह से हम क्या सोचकर नई नई फ्रेग्रेंसेस को क्रिएट करते हैं, हमारी कॉम्पोजिशन क्या रहती है फ्रेग्रेंस की, हमारा फ्रेग्रेंस का पोर्टफोलियो क्या है, हाउ टू सेल अ फ्रेग्रेंस, एंड एट द एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस आपकी हम सबकी लाइफ में एक सोफिस्टिकेटेड और ग्लैमरस फील लेकर आता है। दिस इज व्हाट आई थिंक it's a beautiful touch of sophistication and glamour. आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। You all will agree to my point that the moment we spray a perfume on our body, our personality shows that we are sophisticated, we are glamorous, we are the people who are very much हाइजीन कॉन्शियस और बॉडी ओडर कॉन्शियस, और हम लोग उन लोगों में से हैं जो वेल बीइंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब मैंने वेल बीइंग की बात की है तो आप सोच रहे होंगे क्या ये फ्रेग्रेंस एक वेल बीइंग का पार्ट है? वेल, ऑनेस्टली वेल बीइंग में सब कुछ आता है। व्हाट यू ईट, हाउ यू लिव योर लाइफस्टाइल, the kind of business you are doing or any job you are doing, how active you are in your physical activities, otherwise also कितना actively आप घर के कामों में participate करते हो, what you wear, how you speak, how you make up your hair, आप अपनी स्किन का कितना ध्यान रखते हो, आप अपना मेकअप किस तरह से अप्लाई करते हो, ये सब हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है दूसरों के सामने। दैट वी आर द वन, हम वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा वेल बीइंग कॉन्शियस है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये आपको एक टच देता है सोफिस्टिकेशन का और ग्लैमर का आपकी लाइफ में। ये आपकी पर्सनालिटी से भी रिलेटेड है क्योंकि फीलिंग्स, मूड्स और एक्सप्रेशंस को ये ये प्रेजेंट भी करता है। इट प्रेजेंट्स योर फीलिंग्स एंड मूड्स एंड एक्सप्रेशंस, एंड आल्सो इट चेंज योर मूड एंड फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन। इट वर्क बोथ वेज, राइट? फ्रेग्रेंस मूड सैड है, फ्रेग्रेंस लगाते ही आपका मूड थोड़ा सा happy हो जाता है। There are few fragrances which makes you so relaxed. If you are stressed, you spray it and you feel so, the aromas of that the aroma of that perfume will make you stress free. So इसीलिए कहा जाता है फ्रेग्रेंसेस आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, नाउ हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। Selling a fragrance is a beautiful, I would say, business, and it's a very very pleasant experience. आपने खुद भी I'm sure फेस किया हुआ होगा जब आप कभी किसी शॉप पर, बड़ी सी शॉप पर, किसी मॉल में परफ्यूम काउंटर पे जाते हो, जिस तरीके से परफ्यूम को एक्सप्लेन किया जाता है, जिस तरीके से वो स्प्रे करते हैं आपको, सूंघने को कहते हैं उसको, you smell the perfume, the entire experience is so pleasant. Reaching to that counter and getting the fragrances of different perfume, the girl or a boy standing who is selling the perfume, this all together ye hodgepodge wala experience nahi hai. You feel so relaxed and happy, and it's a very kind of a happy pleasant experience. So
अगर मैं ओरिफ्लेम की बात करूं, ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस आपको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी लेकर आती है, जो कि आप धीरे धीरे समझोगे। अगर कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सो उन लोगों को हो सकता है ये लाइन अभी फिलहाल समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आसानी से इन वेरी लेमन लैंग्वेज, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट how this will benefit you personally and your how this will reward you personally and financially. जैसा कि आप सब जानते हैं, ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स देता है पर्सनल यूज के लिए, और वही प्रोडक्ट्स जो हैं आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के माध्यम से बाय द मीन्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं. यू कैन डू योर बिजनेस एज वेल. यू कैन आप घर पे किटी पार्टी रखते हैं या कोई छोटी सी मीटिंग रखते हैं, वेर इन यू कैन एजुकेट पीपल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ओरिफ्लेम. ऑलराइट, जैसे स्किन केयर कैटेगरी होगी, फ्रेग्रेंस कैटेगरी होगी, कलर कैटेगरी होगी. जब आप इसके बारे में एक्सप्लेन करते हो, दिस एंटायर, स्पेशली मैं फ्रेग्रेंस की बात करी हूँ, फ्रेग्रेंस इज अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. ओके, सो इन केस अगर आप फ्रेग्रेंस के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए आपके लिए? सबसे पहले, क्या सिर्फ फ्रेग्रेंसेस को कलेक्ट करना और लोगों को बोलना कि आप अपने हाथ पे स्प्रे कीजिए और सूंघिए और देखिए, या सिर्फ बोलना कि हाँ ये एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी ये वाली फ्रेग्रेंस है, क्या इतना इनफ है लोगों को समझाना दैट व्हाट एग्जैक्टली फ्रेग्रेंस इज? सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है नॉलेज ऑफ ओरिफ्लेम फ्रेग्रेंसेस. आपको ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस को समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह की फ्रेग्रेंसेस का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं. आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को, आप अपने डाउनलाइन को या आप अपने कस्टमर को गाइड कर सको, एडवाइस कर सको अकॉर्डिंग टू देयर मूड्स एंड चॉइसेस. ऐसा करने से ट्रस्ट जनरेट होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप अपने कस्टमर के साथ बिल्डअप करते हो, क्योंकि उन्हें लगता है दैट यू हैव फुल नॉलेज अबाउट फ्रेग्रेंसेस एंड यू कैन सजेस्ट एंड गिव एडवाइस ऑन सिलेक्टिंग द डिफरेंट परफ्यूम्स फॉर देयर मे बी डेली यूज के लिए, और सम पार्टी फ्रेग्रेंसेस आपका कस्टमर जो भी आपसे डिमांड करता है. तो ये सब करने से आपकी सेल इंक्रीज होगी एंड आप इनकम भी कमा पाएंगे. सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज की पीपीटी में हम आपको ये बताएंगे कि ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस कैसे बनती हैं, किन एक्सट्रैक्ट्स को लेकर बनाई जाती है, किन खुशबुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस को. और ये आज की ट्रेनिंग आपको गाइड भी करेगी, एडवाइस भी करेगी कि किस तरह से आप अपने कस्टमर को सही फ्रेग्रेंस समझा सके. एंड में एब्सोल्युटली कस्टमर की चॉइस होती है. इट इज एब्सोल्युटली कस्टमर्स चॉइस दैट वेदर they would like to go with any particular fragrance or not. Okay, all right. फ्रेग्रेंसेस मुझे लगता है आपका एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस जरूर होना चाहिए. आप फ्रेग्रेंसेस को बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक फ्रेग्रेंसेस को पूरा टाइम नहीं यूज कर सकते हो, या फिर आप 3-4 यूज करते हो, कुछ भी आप करते हो, बट कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस होनी चाहिए जिसमें आपको ये लगे कि ये मेरी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है, दिस इज व्हाट इज माय सिग्नेचर फ्रेग्रेंस. जो कि बड़ा मुश्किल होता है आजकल के आजकल के वर्ल्ड में, बिकॉज वी हैव so many mood swings and different stress levels and all, और हम चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें. बट आई वुड रेकमेंड कि ये आपका एक सिग्नेचर परफ्यूम जरूर होना चाहिए. परफ्यूम आपकी पूरी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंट करता है. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आप क्या परफ्यूम लगाए हुए हो अपनी बॉडी में, सामने वाला अगर सामने वाले को खुशबू आती है तो वो एक ऑलरेडी उसके माइंड में एक पिक्चर चल जाती है दैट दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव. आपके इमोशंस को, आपके मूड्स को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ एनहांस करती हैं फ्रेग्रेंसेस. फ्रेग्रेंसेस आपके अंदर की इंटेंशंस को बाहर लेकर आती हैं. How you are feeling? Are you happy? Are you sad? You want to chill out? You want to go for a party? Or you are, maybe a very romantic person, something like that. आपके
इंप्रेशन को फ्रेम करता है, विच इज अगेन पोर्ट्रे योर पर्सनैलिटी, आपके इंप्रेशन को फ्रेम करता है और आपकी लाइफ में जॉय, कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ वेलबींग, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था, फ्रेग्रेंसेस जब आप लगाना स्टार्ट करते हो तो सामने वाला जो है वो, चाहे वो कोई भी हो, आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उनको ये पता लगता है दैट आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पूरे वेलबींग को लेकर बहुत कॉन्शियस हो. You want to smell good 24 hours, even if you are at home or you are somewhere else outside, working somewhere or not working somewhere. Even if you are going for a gym as well, आप अपना perfume थोड़ा सा spray करके जाते हो. This shows that how conscious and how much focus you are having for your well-being. All right? Okay. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा होता है. इसी तरीके से आप अपने कस्टमर्स को समझाओगे जब भी आप फ्रेग्रेंस की ट्रेनिंग लेते हैं. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज वेरी वेरी हाई इन परफ्यूम्स. कैसे? जैसा कि आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि आपके मूड को बूस्ट करता है, रोमांस वाले सिचुएशन को और रोमांटिक बनाता है, या पार्टी वाली सिचुएशंस को और ज्यादा हार्ड पार्टी एंड जिसको कहते हैं रॉक सॉलिड पार्टी बना देता है अगर आप उस तरह के परफ्यूम यूज करते हो तो. बहुत ही रिलैक्स और एरोमेटिक एटमॉस्फेयर लगता है आपको जब आप डिफरेंट तरह की परफ्यूम्स को यूज करते हैं. हैप्पी हो जाता है, चेरिश्ड मेमोरीज, आपकी पुरानी कुछ ऐसी कुछ मेमोरीज हैं कुछ परफ्यूम्स को लेकर जब आप स्प्रे करते हो. मेरे साथ बहुत होता है ये, जब भी मैं कोई पर्टिकुलर परफ्यूम स्प्रे करती हूँ और उसमें से जैसी खुशबू मुझे आती है तो मुझे ऐसा लगता है दैट मैं अपने बचपन में चली गई हूँ जहाँ मेरी मॉम परफ्यूम यूज किया करती थी. कुछ ऐसी परफ्यूम्स भी होती हैं जो आपको स्कूल टाइम में, बैक स्कूल टाइम में लेकर जाएगी. हो सकता है आपकी कोई टीचर ऐसी कोई परफ्यूम लगाती है, आपका कोई पुराना फ्रेंड या आपकी मदर या आपके फादर कोई परफ्यूम लगाते होंगे. सो ये जो बैक टू मेमोरीज में लेकर जाना, ये परफ्यूम का काम होता है. उसकी जो सेंस होती हैं ये आपको वहां तक लेके जाती हैं. आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ही टायरिंग डे है, आप हल्का सा परफ्यूम स्प्रे करते हो तो आप बहुत ही काम, रिलैक्स हो जाते हो, इवन इफ यू आर इन हाई स्ट्रेस एज वेल. एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्रिएट होता है जब आप परफ्यूम यूज करते हो. राइट? सो ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि हर किसी की लाइफ में इनविजिबल कलर ऐड करता है. जैसा कि लास्ट लाइन आप पढ़ रहे हैं, fragrances add an invisible color to everyday life and special occasions. So these are, ये जो fragrances है ये ऐसे invisible color हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, but you can just imagine. आप इमेजिन करने लगते हो. When I'm saying इमेजिन करने लगते हो कलर को, इसका मतलब ये हुआ अगर बहुत सिट्रसी कोई खुशबू है तो आपको ऐसा लगेगा दैट आप किसी ऑरेंज के बगीचे में खड़े हो. अगर आपको वेरी फ्लावरी फ्रूटी स्मेल आ रही है तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर इन अ गार्डन ऑफ ब्लॉसम्स. सो ये आप वो कलर इमेजिन करने लगते हो. सो ये ऐसा एक कलर है जो कि इनविजिबल है, दिखता नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके पर्सनैलिटी पे जरूर डालता है, फ्रेग्रेंसेस. तो ये तो हो गया छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, हमने फ्रेग्रेंसेस का अभी देखा और आप सबने सुना भी. जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ पुराने जमाने की फ्रेग्रेंसेस से लेकर अब तक की फ्रेग्रेंसेस क्या हुआ करती थी, क्या यूज किया करते थे, और अब की फ्रेग्रेंसेस और पुराने जमाने की फ्रेग्रेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है. ऑलराइट, सो सबसे पहले बहुत 10th सेंचुरी से भी पहले पीछे चले जाते हैं हम. एंशिएंट टाइम्स की बात कर रही हूँ मैं. सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक प्लांट्स से या फिर फ्लावर्स से, फ्लावर्स कम बट एरोमेटिक प्लांट्स से बहुत ज्यादा इस तरह की खुशबुओं का यूज किया जाता था जिसको कहते हैं हर्ब्स एंड शर्ब्स. 10th सेंचुरी से पहले की बात है. और आम उस टाइम पर हर कोई परफ्यूम यूज नहीं करता था, बहुत लिमिटेड लोगों के पास परफ्यूम हुआ करते थे. एंशिएंट टाइम का तो किसी को कुछ याद भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो राजा महाराजा रानी लोग जो पुराने, बहुत पुराने होते थे वो ही यूज करते थे. जब 10th सेंचुरी आई तो पहली बार रोज वाटर का यूज होने लगा परफ्यूम को बनाने में. पहले जहाँ एरोमेटिक प्लांट्स, हर्ब शर्ब्स का यूज होता था, अब क्या होने लगा, अब रोज वाटर का यूज होने लगा. डिफरेंट तरह के रोजेस, पिंक, व्हाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, मरून, रेड, ब्लैक, डिफरेंट रोजेस से
जो रोज वाटर बनता था उस टाइम पर वही सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा परफ्यूम। और मतलब लोगों उस टाइम पर ये होता था कि अरे परफ्यूम, रोज वाला परफ्यूम लगाया, ओ माय गॉड, ये तो राजा महाराजा ही होंगे कोई, बिकॉज आम पब्लिक तक परफ्यूम था ही नहीं 10th सेंचुरी में। सिर्फ बड़े बड़े राजा या रानी, क्वीन एंड किंग्स, यही लोग, प्रिंस और प्रिंसेस, बस यही लोग इसका यूज करते थे। जब 14th सेंचुरी में 14th सेंचुरी आई तो धीरे धीरे ये जो परफ्यूम है ये हंगेरियन वाटर इसको कहा जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। हंगेरियन वाटर मीन्स हंगरी की जो क्वीन थी उनके लिए पहली बार एक ऐसे पानी का इजाद किया गया। दे डिस्कवर्ड द वाटर, दे जस्ट क्रिएटेड अ वाटर विच हैज गॉट रोज फ्रेग्रेंस इन दिस। उसमें हल्की सी रोज फ्रेग्रेंस आने लगी, जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ। जस्ट गिव मी 1 second सो दैट आई क्विकली मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ये रोज वाटर क्या है। या तो ये हंगरी की क्वीन के लिए बनाया गया। Where is my PPT? Yes. So ये हंगरी की क्वीन के लिए बनाया गया था, जो इस तरह की बॉटल में ही होता था और ये पानी होता था। लेकिन ये पानी बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स पेटल को पानी में डालकर उसे फिल्टर करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकालकर इस तरह का एक परफ्यूम बनाया गया और इस परफ्यूम का नाम रखा गया 14th सेंचुरी में हंगेरियन वाटर, जो कि स्पेशली सिर्फ हंगेरियन क्वीन ही यूज करती थी। आम जनता, आम पब्लिक इसे यूज नहीं करते थे। ये भी फ्लावर्स के ही एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता था। जब आई 16th सेंचुरी तब जाकर ये सिर्फ कुछ बहुत लोगों तक पहुंचा, वो भी उन लोगों तक जो कि रॉयल्टी मींस राजा महाराजाओं के यहाँ जो काम किया करते थे, राजा महाराजा भी, और उनके वहां पर जो काम किया करते थे हाई डेजिग्नेशंस पे, सिर्फ वही लोग इसका यूज करने लगे। रेनेसेंस इटली, स्पेसिफिकली इटली की बात कर रही हूँ मैं, पूरा वर्ल्ड में परफ्यूम पहुंचा नहीं था। 16th सेंचुरी में सिर्फ रॉयल्टी वाले जो लोग होते थे, जो कि बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे होते थे, वही लोग इसे यूज करते थे। 17th सेंचुरी में आई वुड से 17th और 18th दोनों सेंचुरीज में आई थिंक परफ्यूम धीरे धीरे पब्लिक तक पहुंचने लगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास जिन तक ये परफ्यूम पहुंचा। और यहाँ पर परफ्यूम 2 कैटेगरीज में बट गया, फ्लोरल, फ्लावर वाले, और मस्की परफ्यूम, जिसमें मस्क का यूज किया जाता था। सो ये 2 तरह के 17th 18th सेंचुरी में परफ्यूम बने। ऑलराइट, और ये जो परफ्यूम थे ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी डेजिग्नेशन के लोगों के अलावा बहुत कम जनता तक पहुंचा, ज्यादा नहीं। आई वुड से नॉट इवन 10% लोगों तक ये पहुंचा, आम जनता तक पहुंचा। फिर आता है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में बकायदा जो भी रॉयल कोर्ट में काम करते थे, फ्रांस की रॉयल कोर्ट में जो वर्किंग हायर डेजिग्नेशन वर्किंग पीपल वर देयर, दे वर द पीपल हु यूज्ड टू यूज द परफ्यूम एट दैट टाइम। Still there were few 10% of people, aam janta, the public, who used to use the perfume, but not everyone has the liberty to use perfume there. Then comes the 19th century. 18th से 19th century में जो परफ्यूम बिजनेस फ्लरिश हुआ है, और 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो ये पब्लिक तक पहुंचना स्टार्ट हुआ है, 19th आते आते, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी आते आते ज्यादा लोगों तक, ज्यादा पब्लिक तक परफ्यूम पहुंचने लगा। और 19th सेंचुरी ही ऐसी सेंचुरी है जो कि परफ्यूम बिजनेस में बहुत ही यादगार सेंचुरी है, बिकॉज 19th सेंचुरी में ही पहली सिंथेटिक फ्रेग्रेंस को बनाया गया था। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, अभी तक आप जितनी भी फ्रेग्रेंसेस देख रहे थे ये वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस थी, यहाँ पर कोई भी स्प्रे बेस्ड फ्रेग्रेंसेस नहीं थी। जैसे हमारे जोडानी गोल्ड का भी जो नया पैकेजिंग जो आपने देखा होगा लास्ट मंथ वाला, जिसमें हम डिप करके ऐसे उसका एक छोटा सा नोजल है जो लगाते हैं, इसी तरीके से वाटर का यूज किया जाता था। देयर वाज नो स्प्रे एट ऑल, बट स्प्रे जो है 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम आया, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। 19th सेंचुरी ऐसी सेंचुरी है जहां पर आम जनता के पास तक भी परफ्यूम पहुंच गया। हर किसी की अलमीरा, हर किसी के वैनिटी बॉक्स में, हर किसी के घर में, बच्चा हो या बड़ा हो, सबके पास परफ्यूम्स थे। 20th सेंचुरी की परफ्यूम सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए एवरीवेयर
it was just perfume. हर कोई brand perfume बना रहा था. Everyone, there were so many brands और इस तरह से market हो रहा था perfume. Why? Because digitally हम लोग grow कर रहे थे. All of us were digitally growing. हमारे पास में phones, iPads, 4G, 2G, 3G से start हुआ था, 4G, 5G, न जाने कितने कितने internet के connections, and digitally we were growing. There were so many search engines like Google पे ads आप देखते थे, YouTube हो गया, WhatsApp, Pinterest, Facebook, Twitter, everywhere परफ्यूम को मार्केट करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया गया, जिससे कि आम पब्लिक तक बहुत आसानी से परफ्यूम्स पहुंचे. जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, जिस सेंचुरी में आज हम जी रहे हैं, 21st सेंचुरी, नाउ हियर परफ्यूम्स का बनाना, परफ्यूम्स का बनना और परफ्यूम्स का बिकना सीधा लोगों के इमोशंस से जुड़ा हुआ है. It is an open door for women and men to really express themselves. It doesn't matter if you are a very strong personality, then you can't wear a light flowery perfume or a light fruity or a sweet perfume. It doesn't matter if you are a very docile, down-to-earth person, you can't wear a very strong perfume because you want to change your mood. Right? You want to change your day with some other kind of a spray, other kind of a perfume. So 21st century जो perfumes बन रहे हैं, that is all related to your emotions. Emotions can be romantic, emotions can be party emotions can be fire, something related to fire. Emotions can be very cool, emotions can be very stressed out emotions, जिसमें stress बिल्कुल बहुत कम हो. Emotions can be like you want to feel like you are in ocean, you want to feel like that you are in some garden of flowers or fruits. Different kind of emotions, different kind of moods and different demands of perfumes, जिसे हम अरोमाकोलॉजी कहते हैं. दैट मीन्स अरोमास के ऊपर इसकी पूरी साइकोलॉजी बैठी हुई है परफ्यूम्स की. डिफरेंट डिजायर्स एंड उसके डिफरेंट डिमांड्स होती हैं और डिफरेंट अरोमास को क्रिएट किया जाता है. यू हैव अंडरस्टूड छोटा मोटा. मुझे लगता है आप सबको पसंद आई होगी ये बात, या फिर आपको समझ आई होगी ये बात, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि आप जब परफ्यूम लेते हैं, स्पेशली 21st सेंचुरी का जो हम ये लास्ट वाला देख रहे हैं, जब आप परफ्यूम लेते हैं तो क्या सोच कर लेते हैं कि आपकी फ्रेंड ने वो परफ्यूम यूज किया है इसलिए आपको पसंद है, या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसी आप कुछ ऐसा इमोशन चल रहा है जिसको लेकर आप परफ्यूम लेना चाहते हैं. इसीलिए कहते हैं कि नेवर बाय अ परफ्यूम बिकॉज योर मॉम इज वेयरिंग दैट परफ्यूम, नेवर बाय अ परफ्यूम बिकॉज योर फ्रेंड सजेस्टेड यू दिस इज वेरी गुड, until unless you really like that perfume. That is something different. But buy a perfume asking yourself that what exactly you want from that perfume. Will that perfume change your mood? Will that perfume make you happy? Will that perfume make you feel like that let's go for a party? Will that perfume make you feel like that I need a popcorn in my hand, I want to relax and chill out and see my favorite movie. So क्या वो fragrance आपको उस situation तक, उस लेवल तक लेकर जाती है, उस डिजायर तक पहुंचाती है जो आप सोच रहे हो अपने परफ्यूम से. दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड अबाउट द परफ्यूम्स ऑफ Oriflame. Let's talk about the philosophy of Oriflame fragrances. Just a second. Yes. So हमारी जितनी भी Oriflame की फ्रेग्रेंस है, this is inspired by natural Swedish heritage. स्वीडन में जो पुराना हेरिटेज है उसको मद्देनजर रखते हुए पुराने जमाने में किस तरह की परफ्यूम्स के साथ में प्ले किया जाता था, क्या परफ्यूम्स का यूज होता था, उस नेचुरल स्वीडिश हेरिटेज को बरकरार रखते हुए हमारा परफ्यूम का फ्रेग्रेंसेस इंस्पायर होता है और उन्हीं से डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस का हम लोग वी जस्ट क्रिएट फॉर यू. हमारा एक यूनिक ऑल्फ एक्टिव सिग्नेचर है. ऑल्फ एक्टिव, बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं दैट व्हाट इज ऑल्फ एक्टिव, ये होता क्या है.
सो मैं आपको सबसे पहले सेकंड पॉइंट को ही समझाती हूँ. ऑल्फैक्टरी इज अ सिस्टम विच इज देयर इन आवर, हमारे नाक से लेकर हमारे दिमाग तक की वेन्स का जो पूरा सिस्टम है, सूंघने का जो प्रोसेस है, वो ऑल्फैक्टरी उसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी सिस्टम. कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस जो आपकी नेजल से जाकर आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स तक पहुंचती है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम को एक्टिव कर देती है, आपका दिमाग खुशबू लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो जो सुगंध है आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स तक पहुंच गई है, उस सिस्टम तक पहुंच गई है जहां पर उसने ऑल्फैक्टरी सिस्टम को एक्टिव कर दिया है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फ्रेग्रेंस, वेदर दैट्स अ बैड फ्रेग्रेंस और अ गुड फ्रेग्रेंस. सो ये ऑल्फैक्टिव सिग्नेचर को लेकर हमने परफ्यूम्स को क्रिएट किया है, सो दैट ये आपकी ऑल्फैक्टरी सिस्टम को एक्टिव कर दें एंड यू अंडरस्टैंड द परफ्यूम वेरी वेरी वेल. ओके, क्वालिटेटिव वाइड फ्रेग्रेंस पोर्टफोलियो हम आपको देते हैं. ओरिफ्लेम के पास में बहुत वाइड रेंज है और बहुत क्वालिटी परफ्यूम्स है. व्हेन वी से क्वालिटी परफ्यूम्स, तो क्वालिटी परफ्यूम्स का सिर्फ और सिर्फ स्टेइंग पावर से मतलब नहीं होता है, उसमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट और खुशबुओं का यूज किया गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी. सेफ्टी ऑल्सो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारे परफ्यूम्स की, और हम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए परफ्यूम क्रिएट करते हैं फॉर डिफरेंट मूड्स एंड डिफरेंट ओकेजन्स, राइट? So let's go to our next slide, which is creating a new fragrance. When we means Oriflame, okay? When we create any new fragrance, हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें होती हैं, हम कहाँ से इंस्पायर होते हैं? अदर देन दैट नेचुरल स्वीडिश हेरिटेज को तो हम मद्देनजर रखते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मेकर्स हैं, परफ्यूम मेकर्स हैं, जो दिमाग में रखते हैं फॉर आवर कस्टमर्स. दैट इज ट्रेंडिंग. क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय सोसाइटीज में या फिर डिफरेंट कंट्रीज में? क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की खुशबू सबसे ज्यादा बिक रही है और सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है? कंज्यूमर इंसाइट्स. कंज्यूमर मतलब हमारा आज का कस्टमर बहुत ज्यादा एजुकेटेड है अबाउट परफ्यूम्स को लेकर. They ask you so many questions. They ask that कितना लंबा चलता है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं. तो कस्टमर इंसाइट्स को मद्देनजर रखते हुए भी हम परफ्यूम को क्रिएट करते हैं. ऑल्फैक्टिव प्रेफरेंसेस एनालिसिस. ये ऑल्फैक्टिव जो एनालिसिस हम करते हैं, दैट द मोमेंट यू स्मेल द परफ्यूम, द वेरी फर्स्ट स्मेल, व्हाट पीपल फील. Do they feel unhappy? Do they feel happy? Is this a pleasant first hit of smell or unpleasant first hit of smell? So ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है. तभी आपने कभी देखा होगा कुछ परफ्यूम्स में एकदम आपको बहुत हिंट लगता है, आपको एक हिट करता है दिमाग में और बहुत ज्यादा आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो उसको सूंघने से. दैट मीन्स वो ऐसे ही बनाया गया परफ्यूम, उसमें कोई भी किसी भी तरह का ऑल्फैक्टिव एनालिसिस नहीं किया गया. एंड सम परफ्यूम्स जब आप उसको सूंघते हो, स्निफ करते हो फर्स्ट स्प्रे में, तो यू फील रियली वेरी इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. इसके अलावा we talk about, we also see that हम सिर्फ परफ्यूम जब बनाते हैं तो सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, बट इसके अलावा ये परफ्यूम को हम किस तरह की बॉटल में यूज करेंगे, किस तरह का पैकेजिंग यूज करेंगे, सो दैट जो ये परफ्यूम बोलना चाहता है वो ये परफ्यूम अपनी पैकेजिंग के थ्रू भी बोले. राइट, जब हम बात करते हैं कि हम आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड काइंड ऑफ बोल्ड एंड सेक्सी फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, सो वी शुड हैव अ सेक्सी पैकेजिंग फॉर दैट एज वेल. Right, when we say that this is a very delicate kind of a perfume, we will give you a packaging which जो कि देखने में बहुत delicate, not that quality delicate होगी, but बड़ा ही delicate feminine look आएगा उसका. So these are the things which we always keep in mind when we make perfumes for the people. ऑलराइट, जैसा मैंने आपको कहा कि बॉटल को ध्यान में रखते हैं. व्हेन वी से पोजेस, मेरे को पोजेस की बॉटल एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है. पोजेस मतलब हिंदी में वश में होना. पोजेशन, वश में हो जाना. ओके, और जिस तरह से ये स्नेक डाला हुआ है कि स्नेक ने पूरा वश में कर लिया आपको, यू आर जस्ट पोजेस्ड विद दिस ब्यूटिफुल गोल्डन स्नेक.
सो ये जिस तरह की बॉटल प्रेजेंट कर रहे हैं हम, this represent the kind of concept and story behind this fragrance. When we say Eclat Mauve Parfum, so this is a very girlish kind of a perfume, very very delicate, sophisticated and very elegant kind of a perfume. उसी तरह का हमने इसको बो भी दिया है, कलर भी वैसा ही है ताकि और ज्यादा एलिगेंट लगे. सो हम किसके साथ काम करते हैं, कौन लोग हैं जो हमारे लिए परफ्यूम्स बनाते हैं. बस थोड़ी सी और पीपीटीज रह गई हैं, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे पोर्टफोलियो पे आएंगे. प्लीज बोर मत होना, मैं जानती हूँ कि जब इस तरह की पीपीटीज होती हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट अगर आप सच में ओरिफ्लेम के परफ्यूम से अपने बिजनेस वॉल्यूम को ऊपर लेना चाहते हो तो आई थिंक इसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जिस तरह आपको स्किन केयर आपके दिमाग में बस चुका है, मेकअप आपके दिमाग में समझ आ गया है, वेलनेस आपके दिमाग में समझ आ गया पूरी तरह से, I think fragrances is one of the most important category. अगर आप I don't know how many of you are from Northeast, but Northeast में perfumes are they are just selling like cakes. Absolutely, it's a cakewalk for all of them. So ये क्यों होता है? Because they have learned the entire tones and notes of perfumes. So it is very important to understand पूरा perfumery business in one word. All right, so कौन लोग हैं जो हमारे लिए perfume बनाते हैं? Very very prestigious perfume makers are associated with Oriflame. We have collaborated with them. कौन लोग हैं जो बल्गारी के लिए परफ्यूम बनाते हैं? YSL, Yves Saint Laurent के लिए परफ्यूम बनाते हैं, Dior, Chopard, Guerlain, Louis Vuitton. So इन सब के लिए जो परफ्यूम बनाते हैं, यही परफ्यूमर्स हमारे लिए भी परफ्यूम बनाते हैं. All right? Okay, सीधा हम चलते हैं. और एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी, फ्रेग्रेंसेस में हमेशा कहा जाता है यू शुड हैव द नोज फॉर द फ्रेग्रेंस. आपने अपना ऑल फैक्ट्री जो सिस्टम है उसे पूरी तरह से एक्टिव रखना है. अगर आप परफ्यूम बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, यू शुड बी हैविंग वेरी sharp and active sense of smell. इसे one word में कहा जाता है the nose. The perfumer has the unique capacity to memorize scents. आपने memorize रखना है scents को कि ये मुझे इस तरह की खुशबू दे रहा है, ये इस तरह की खुशबू दे रहा है, so that it is very easy for you to make other people understand that what kind of a fragrance this is. So जैसा कि मैंने आपको कहा, लुई विटॉन के अलावा ह्यूगो बॉस, अर्मानी, लैंकॉम, लेकॉस्ट, ये सब ब्रांड्स के जो परफ्यूम बनाते हैं वही परफ्यूमर्स हमारे साथ में कोलैबोरेट किया है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो ओरिफ्लेम की परफ्यूम्स को बनाते हैं. हमारे परफ्यूम्स का क्या कंपोनेंट है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी अननेचुरल परफ्यूम्स बनती हैं जिससे कि स्किन को भी नुकसान होता है और कपड़ों को भी नुकसान होता है, राइट? और बहुत ज्यादा सर भी चढ़ जाती हैं, बहुत कुछ ऐसी परफ्यूम्स भी होती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ओरिफ्लेम परफ्यूम्स, वी यूज नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स. वी यूज द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, फ्रेग्रेंट प्लांट्स, these beautiful vegetables. जब मैं fruits. So blossom flowers. ये ब्लॉसम फ्लावर्स क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी. इसके अलावा हम फ्रेग्रेंस ऑयल्स का भी यूज करते हैं. कुछ ऐसे ऑयल्स निकाले जाते हैं फ्लावर्स से, फ्रूट से, जिनका हम यूज करते हैं फ्रेग्रेंसेस के लिए. एंड यस, फ्यू ऑफ देम हैव अल्कोहल एज वेल, बट नॉट द वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल. उतने ही परसेंटेज का अल्कोहल होगा जो कि आपकी स्किन रेजिस्ट कर पाएगी. मतलब हमारे किसी भी परफ्यूम से किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है until unless आप एलर्जी वाली पैच पर उसको स्प्रे करो. से सपोज यू हैव पिंपल वाली स्किन है आपकी,
एक्ने प्रोन स्किन है, आपके गले के आसपास पिंपल है, हो सकता है आपकी आर्म्स में पिंपल हो, ड्राई पैच हो, किसी भी तरह का एलर्जी हो, तो उस समय परफ्यूम्स को यूज करना मना कर दिया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड, ये स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे लगता है बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि ओरिफ्लेम की परफ्यूम ज्यादा स्टे नहीं करती है, ओरिफ्लेम की परफ्यूम कितना घंटा स्टे करती है। ये सवाल आपका आता ही आता है। दिस इज अ वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक हर किसी का बड़ा ही जेन्युइन और बड़ा ही सीधा साधा सवाल है ये, दैट कितना देर तक परफ्यूम रहता है। सबसे पहले मैं आपको परफ्यूम कितनी देर तक रहता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट किसी की बॉडी पर आपने देखा होगा परफ्यूम 3 घंटा चलता है, किसी का 6, किसी का 12, किसी का 10। सो ये ऐसा क्यों होता है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। सो ऐसा क्यों है? हर किसी की बॉडी हीट अलग रहता है, बॉडी टेम्परेचर अलग रहता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। फ्यू बॉडीज आर वेरी कोल्ड बॉडीज, फ्यू बॉडीज आर वेरी वार्म बॉडीज एंड फ्यू आर वेरी आई वुड से, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी भी ये इंग्लिश में नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली। काफा, पित्ता, वाता। काफा is I would say cold body. Pitta is a very warm body and Kapha, Pitta, Vata. Vata is a very airy kind of a body जिनको गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है। So different bodies हैं, different body temperature हैं, different body categories हैं। हर किसी की बॉडी में different तरह का स्टेइंग पावर होता है, किसी भी सेंट का, किसी भी परफ्यूम का। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेरी बॉडी पर अगर 4 आवर्स रहे, जरूरी नहीं है आपकी बॉडी पर 4 आवर्स रहे, हो सकता है आप 8 आवर्स तक उस परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, स्निफ कर पा रहे हैं। It all depends upon body to body. All right. So if the perfume is staying on a body for 4 hours, doesn't mean that it will stay on everybody's body for 4 hours. There are different type of body temperatures and bodies, and accordingly perfume stays for a longer period of time. But in general, it all depends upon the concentration. Okay, concentration of the scent. ये जो scent की concentration use की गई है perfume को बनाने में, generally आमतौर पर perfume कितना लंबा stay करेगा ये उस पर depend करता है। ओके, इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कितना किस कैटेगरी में आपकी बॉडी फॉल करती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि परफ्यूम कितने लंबे समय तक आपकी बॉडी पर रहेगा। जैसा कि कहते हैं कि वार्म बॉडीज पर ज्यादा लंबा स्टे करता है, कोल्ड बॉडीज पर ज्यादा स्टे नहीं करता है। अब जहां पर भी आप परफ्यूम देखते हो लिखा हुआ है, जैसे एक्लामो परफ्यूम है, ऑलराइट, सो इसमें 20% कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये देखिए, अगर आपको कहीं पर भी परफ्यूम में ऐसा लिखा दिखता है जिसको हम सिंपल इंग्लिश में परफ्यूम और परफ्यूम कहते हैं, सो दैट मीन्स इसमें 20% कॉन्सेंट्रेशन है। ये लंबे समय तक ऑल डे लॉन्ग परफ्यूम रहेगा। हैविंग सेड दैट, different category of bodies, different temperature of bodies carry the fragrance on different till different hours. Okay, 20% concentration means all day long. कहीं पर भी आप EDP सुनते हो, जिसको कहते हैं यूडी परफ्यूम, इसमें 15% कॉन्सेंट्रेशन होता है। 5% कॉन्सेंट्रेशन जब घट जाता है तो ये 4 से 5 घंटा ही स्टे करता है। ऑलराइट, ये हम ओरिफ्लेम ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में इसी तरह का चलता है कॉन्सेंट्रेशन। ये दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। यूडी टॉयलेट, EDT या परफ्यूम डी टॉयलेट। अगर आप परफ्यूम डी टॉयलेट पढ़ते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परफ्यूम एंड परफ्यूम डी टॉयलेट। ओके, इन दोनों में डिफरेंट है। खाली परफ्यूम 20% कॉन्सेंट्रेशन, परफ्यूम डी टॉयलेट 14% कॉन्सेंट्रेशन। 1% घट जाने से आप देखिए कि ये 2 to 4 आवर्स तक का ही स्टे देगा। और जहां पर भी आप यूडी क्लोन या EDC पढ़ते हो तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन 2 से 3% ही होता है। ये 2 घंटे से ऊपर स्टे नहीं करता है, क्लोन जितने भी रहते हैं। As the
percentage concentration decreases, so does the intensity and longevity of the scent. समझ गए? जैसे जैसे आपकी concentration percentage down जाएगी, staying power कम होता जाएगा. Having said that, it also depend upon body to body. All right? ओके जैसे कि गानों में नोट्स होते हैं, ऊपर का सुर, नीचे का सुर, मध्यम सुर, इसी तरह से हमारे जो फ्रेग्रेंसेस हैं इसमें भी नोट्स होते हैं. टॉप नोट, हार्ट नोट, ड्राई डाउन नोट. ड्राई डाउन नोट को सेटल डाउन नोट भी कहते हैं. ऑलराइट, टॉप नोट मींस फर्स्ट इंप्रेशन. जैसे आप फ्रेग्रेंस को स्प्रे करते हो, जो आपको पहला खुशबू आती है, दैट इज कॉल्ड टॉप नोट, जो कि 10 मिनट तक रहती है. कम से कम 10 मिनट तक आपको टॉप नोट की खुशबू आती रहेगी. हार्ट नोट होता है रियल एक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ द परफ्यूम, ऑफ द फ्रेग्रेंस. 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपका हार्ट नोट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और 60 मिनट जैसे ही 10 मिनट से 60 मिनट हो जाते हैं तो आपको हार्ट नोट की खुशबू आना स्टार्ट होती है. सेटल डाउन नोट, they are perceived 30 minutes after the application of the fragrance. आधे घंटे से लेकर 45 मिनट्स तक आई वुड से, या फिर 1 घंटे तक आपको ड्राई डाउन नोट्स का खुशबू आना स्टार्ट हो जाता है. ऑलराइट, सो 1 आवर के बाद में आप जब अपनी थोड़ा सा आप अपना खुशबू लेंगे परफ्यूम की, तो आपको ड्राई डाउन खुशबू मिलेगी. जो आपने फर्स्ट नोट खुशबू ली होगी वैसा नहीं होगा, हार्ट नोट भी नहीं होगा, ड्राई डाउन नोट्स में चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, कैसे पता लगता है ये भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि हमारी कौन सी फ्रेग्रेंस में कौन सा टॉप है, हार्ट है और ड्राई डाउन नोट है. ऑलराइट, पर उससे पहले ऑल्फैक्टिव फ्रेग्रेंस फैमिली फॉर हर, ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिससे हमारी ऑल्फैक्टरी सिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता है लेडीज के लिए, कि एकदम हमारे दिमाग को अच्छी लगती है ऐसी खुशबुएं लेडीज का. मैं सिर्फ यहाँ विमेन की बात कर रही हूँ. तो ऐसी कौन सी फ्रेग्रेंसेस हैं? विमेन, मोस्ट ऑफ द विमेन लाइक फ्लावरी फ्रेग्रेंस, मोस्ट ऑफ यू डोंट लाइक. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों को फ्लावरी खुशबू नहीं पसंद हो, बट मेनी फीमेल्स लाइक फ्लावरी खुशबू फ्रेग्रेंस. Everyone in this world likes citrus खुशबू, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों को सिट्रस खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है. Chypre, CHYPRE, very enigmatic, luxurious kind of a perfume अगर आपको मिलता है, very luxurious. Chypre, that's a perfume which most of the women like when they like to go for a clubbing, night party or नाइट वेडिंग अगर होती है, तो इस तरह की शीप्रे काइंड ऑफ अ परफ्यूम जिसमें से आपको फ्रेग्रेंस आती है. ये भी फ्लावर बेस्ड होती है, बट इसके साथ और भी एक्सट्रैक्ट्स का, फ्रेग्रेंसेस का यूज किया जाता है. ओरिएंटल, ओरिएंटल इज आल्सो लव्ड बाय मेन एंड वुमेन बोथ. इसमें आपको हल्की सी गरम, वार्मथ काइंड ऑफ अ वेरी वार्म, आई वुड से rich kind of a fragrance आएगी, थोड़ी सी spicy I would say kind of a fragrance आएगी. So these are the fragrances which women really like. Let's talk about him, male members, what they like. You all know that woody fragrances are famous in when it comes to fragrances of male members. Men, they really love woody fragrance, and I think woody fragrances suits men very much. Woody fragrances मेन को बहुत ज्यादा उसकी पर्सनालिटी को सूट करती है. इट्स अ काइंड ऑफ हल्का सा अर्दी, स्मोकी, फॉरेस्ट्री काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस होता है इसमें. एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, सिट्रस एंड ओरिएंटल दोनों मेल एंड फीमेल में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. एंड देयर इज अनदर वन व्हिच इज एरोमेटिक फ्रेग्रेंस, जो कि मेल्स के साथ में बहुत मेल्स की पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा सूट करती है. दैट काइंड ऑफ, अगर आपने हिंदी में अगर आपको बोलूं, दैट मर्दाना काइंड ऑफ खुशबू, that is what is aromatic khushbu for men. They after using this aromatic fragrance, you feel that he's more masculine, he's more I would say neat and clean kind of a person. बहुत ही साफ सुथरा इंसान है ये, ऐसा लगता है. बहुत ही साफ सुथरा मेन है ये, मेल है ये. Alright, so these are the 4 fragrances, out of which oriental and citrus is there in women as well.
ओके हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेंज देते हैं, दैट मीन्स हम आपको परफ्यूम देंगे, उसके साथ में एक बॉडी स्प्रे भी देंगे और उसके साथ में हम आपको बॉडी का क्रीम भी देते हैं। ये हर किसी फ्रेग्रेंसेस के साथ नहीं आता है, बट हाँ जैसे लव पोशन के साथ या एसेंजा के साथ हम आपको स्प्रे भी देते हैं और साथ में आपका एक बॉडी क्रीम भी आता है। सो यू नो, ताकि आप हेड टू टो उस फ्रेग्रेंस में बात कर सकें, उस फ्रेग्रेंस में आप कहीं से भी गुजर रहे हैं तो आपकी बॉडी से क्या और हाथ से क्या, एवरीवेयर यू आर जस्ट यू नो, यू आर जस्ट embraced in that particular fragrance. ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा पोर्टफोलियो। जैसा कि मैंने आपको कहा, पोजेस, one of my favorite, possess perfume is inspired by Cleopatra, Queen Cleopatra, जो कि माना जाता था power of romance and seduction and beauty, and you know, जिसने कहा जाता है कि एंटनी को उसकी घुटनों पर बिठा दिया था। यू नो, एंटनी वाज सो मच, मैं अब इस पुराने इसमें नहीं जाऊंगी कि हु वाज एंटनी, हु वाज क्लियोपैट्रा, दैट इज नॉट माय मेन फोकस, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि इतने बड़े राजा को अगर किसी ने अपने घुटनों पर बिठा दिया, दैट वाज बिकॉज ऑफ क्लियोपैट्रा, बिकॉज क्लियोपैट्रा बहुत परफ्यूम्स का यूज करती थी उस टाइम पर भी, नहाते हुए भी, बाल सुखाते हुए भी, और शी वाज जस्ट फ्रेग्रेंस की क्वीन माना जाता था उसे। सो उसी से इंस्पायर होकर हमने पोजेस रखा हुआ है। यू नो, बाय वेयरिंग दिस परफ्यूम एवरीवन गोना आस्क यू व्हाट आर यू वेयरिंग, क्या खुशबू आपने यूज की हुई है, जस्ट लेट मी नो, मुझे बताओ, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ओके, ये अट्रैक्ट करता है, बड़ी हिप्नोटिक काइंड ऑफ खुशबू है इसकी, विच अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स यू। ऑलराइट, सो ऑल्फैक्टिव फैमिली जो है इसकी फ्लोरल फैमिली है। हीरो इंग्रेडिएंट इसमें यांग यांग है, इसे लैंग या लैंग भी कहते हैं, इसे यांग यांग भी कहते हैं, एल इसमें साइलेंट हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, जो कि यू नो सीधा, ऐसा कहा जाता है कि ये सीधा दिल तक पहुंचती है इसकी खुशबू यांग यांग फ्लावर की, जस्ट टचेस योर हार्ट। इट इज सच अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंटिक तरह का एक फ्लावर है यांग यांग, ठीक है, इसमें ये यूज किया गया है। एंड what else, okay, very strong perfume, but at the same time sensual perfume, बड़ा ही you know feminine sensuality आपकी नजर आती है जब आप इसको यूज करते हैं। ओके, what else, आगे चलते हैं लव पोशन में। लव पोशन आई रियली लाइक, यू नो, इनिशियली जब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि लव पोशन I'll purchase, पर हमेशा रह जाते थे, बट once I purchase this is actually honestly, you know, it will make you fall in love, seriously, इस तरह का इससे ऐसी फील आती है इसको यूज करने से, यू नो, रोमांटिक एंड लव, जहां पर पोजेस में यू फील वेरी सेक्सी, एट द सेम टाइम लव पोशन इज फिल्ड विद लव, इट इज जस्ट मैजिकल लव, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। ऑल्फैक्टिव फैमिली, वेनिला, वेरी वेरी वेनिला, वेनिलिक फ्रूटी फ्रेग्रेंस आएगी इसमें से। ऑलराइट, इसका जो टॉप नोट है ये स्पाइसी जिंजर और रम जैसा आपको खुशबू आएगा। जब हार्ट नोट आता है तो हार्ट नोट में आपको कोको फ्लावर यानी कि हल्की सी कोको की खुशबू आएगी, विद वेनिला तो होगा ही होगा, बट लिली जैसा फ्रेग्रेंस भी आपको आने लगेगा, लिली फ्लावर जैसा फ्रेग्रेंस। और इसके जो ड्राई डाउन नोट्स हैं दोज आर अमेजिंग। ड्राई डाउन नोट्स में आपको चॉकलेट, टोंका बीन एंड सैंडलवुड, इन तीन का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी कि 1 घंटे बाद आपको चॉकलेट, टोंका बीन और सैंडलवुड की खुशबू आएगी, और आधे घंटे तक आपको वेनिला, व्हाइट लिली फ्लावर, कोको फ्लावर एंड यू नो स्टार्ट के 10-15 मिनट स्पाइसी जिंजर एंड रम टैंजरीन की खुशबू आएगी। सो दीज आर द टॉप heart and settle down notes. Okay, now why we have made this like you know हम इसे love potion कहते हैं, और इसको हमने इस तरह का इस बॉटल को क्यों हमने इस तरह का शेप दिया हुआ है, love potion, okay, it's a potion of love, it is a drop of love. So when you put drop, अगर आप पानी में एक बूंद डालिए तो जब वो बूंद टकराकर वापस ऊपर आती है तो उसका बिल्कुल इस तरह का शेप बनता है जिस तरह की बॉटल है। That is why, you know, we have given it
the shape like this. It is a portion of love, a drop of love. All right. अब हम आते हैं हमारी वुमेन कलेक्शन डेलिकेट चेरी ब्लॉसम, पेज नंबर 40 में इस ब्लॉसम EDT को आप दे सकते हैं. दिस इज EDT, न्यूडी टॉयलेट. चेरी ब्लॉसम जैसा नाम है, तो इसमें चेरी के ब्लॉसम्स यानी कि चेरी जो फ्रूट होता है उसकी फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल मूविश पिंकिश जैसे कलर के होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, उसकी खुशबू इसमें आपको दिखेगी. और इस समय ये ऑफर में भी है. ऑफर क्या है? दैट यू कैन सेव 300 रुपीज ऑन दिस. इसमें 300 रुपीज का सेविंग आप कर सकते हैं ऑन अ वेरी वेरी गुड प्राइस. दिस इज अवेलेबल एंड इसका BP बहुत अच्छा है. अगर आप किसी को परफ्यूम गिफ्ट भी करना चाहो या आप किसी को सजेस्ट भी कर रहे हो, इट विल automatically increase your BP. 22 इसका BP है. This is really very good perfume और ये मार्च मंथ में एक अच्छे प्राइस पर आपको मिल रहा है. All right, okay. Sweet almond, चेरी ब्लॉसम, सेडार वुड, यानी कि जैसे ही आप फर्स्ट नोट लेते हैं तो आपको हल्का सा स्वीट आमंड खुशबू आने लगती है. थोड़ा सा आधे घंटे बाद आपको चेरी ब्लॉसम, बकायदा चेरी ब्लॉसम की खुशबू आने लगेगी, यानी कि चेरी के फ्लावर्स की खुशबू आने लगेगी. एंड सेटल डाउन नोट्स में आफ्टर लाइक 1 hour 45 minutes आपको सेडार वुड की खुशबू इसमें ड्राई डाउन नोट्स में मिलेगी. वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस जो आप गर्ल्स को, लेडीज को, इवन टीनेजर्स को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, let's come to Durani Gold Original. Honestly, I think one of the very good perfumes. I would say Possess and Essenza and Original, ये तो मतलब आंख बंद करके लेने वाली perfumes हैं. So if you are a very passionate woman, if you really are passionate about your work, whatever work you do, any work you do, you are very passionate personality, I think this is the perfume for you, because ये actually passion जिनमें बहुत हाई होता है, ये उन लोगों की पर्सनालिटी के साथ बहुत ज्यादा मैच करेगा. ओके, कौन सी फैमिली को बिलीव नहीं, कौन सी फैमिली को ये किस फैमिली से ये रिलेट करते हैं, किस फैमिली से है ये? दैट इज फ्लोरल वाइट फ्लावरी वुडी, यानी कि इसमें आपको वाइट फ्लावर एंड वुडी फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी. अब ये कौन सा फ्लावर है, क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. इसमें आपको मैंडेरियन, इटालियन मैंडेरियन जो फ्लावर है, मैंडेरियन मीन्स एक तरह का इटालियन ऑरेंज होता है जिसके फ्लावर जो होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है. लेमन फ्लावर का एक्सट्रैक्ट भी यूज किया गया है और साथ साथ ऑरेंज फ्लावर का एक्सट्रैक्ट भी यूज किया गया है. सो ये 3 तरह के फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स हैं जो इसमें यूज किए गए हैं, जो आपको फर्स्ट उस पे नोट पे आते हैं. इसके हार्ट नोट पर आपको ब्लॉसम, ऑरेंज ब्लॉसम, यानी कि ऑरेंज जब बनने लगता है उसमें जो सबसे पहले नए फूल खिलते हैं व्हाइट कलर के, उनका एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है. और मेडोना लिली एंड जैस्मिन फ्लावर का भी इसमें एक्सट्रैक्ट यूज किया है. ये इसके हार्ट नोट पर आने लगेंगे, यानी कि ये आपको आधे घंटे तक आपको ऐसी खुशबू इसमें से आने लगेगी जिसमें जैस्मिन, मेडोना लिली और ऑरेंज ब्लॉसम फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट मिलेगा. एंड धीरे धीरे इसके हार्ट नोट पर आपको पचौली, मस्क, क्रिस्टल मॉस जैसी खुशबू आना स्टार्ट होगी. सो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज्यादा यूज किए गए हैं, दैट इज पचौली, जो कि आपको लास्ट ड्राई डाउन नोट पे मिलेगा, ऑरेंज ब्लॉसम जो कि आपको हार्ट नोट पे मिलेगा, एंड मैंडरिन जो है जो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था इटालियन मैंडरिन फ्लावर लेमन एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है इसमें. All right, orange blossom is the hero ingredient in this. All right, Durani Gold Essenza, I really love this packaging. First of all, let me just talk about this packaging. Very innovative, very attractive, और मतलब एक बार देखकर लगता है कि वाओ, इसमें तो पक्का अच्छा परफ्यूम होगा, इसमें तो पक्का बहुत अच्छी खुशबू होगी. So it's like this kind of a packaging, और इस पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है. इसका जो हैमर्ड गोल्ड कैप डिजाइन है, ये इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज द पैकेजिंग इज मेड इन इटली. सो बहुत ही सोच समझकर ध्यान में रखते हुए इसकी पैकेजिंग को बनाया गया है. ऑल राइट, सो यस,
What else? Let me just see. Okay, so ये आपको दो पैकेजिंग में मिलता है, one this and one this one. ये दोनों ही सेम परफ्यूम है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी पैकेजिंग अलग है और कॉन्सेंट्रेशन में नॉट कॉन्सेंट्रेशन बट इसके टेक्सचर में हल्का सा डिफरेंस होगा. कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम है. ये वाली जो है आपके सामने, दिस वन, दिस यू कैन स्प्रे, आप ये स्प्रे करते हो. और ये वाली पैकेजिंग इज इट्स अ कैप जो आप अनस्क्रू करते हो और इस लिड से आप अपने पॉइंट्स पर लाइक दिस आप अपने जो भी पल्स पॉइंट है वहां लगाते हैं इस परफ्यूम को, जिससे कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है. गार्डेनिया व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, उसका एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज ब्लॉसम, वेनिला बोरबॉन का यूज किया गया है इसमें. एंड प्लीज प्राइस पॉइंट पे अभी मत जाइएगा बिकॉज आई हैव टू सी द एग्जैक्ट प्राइस फॉर दिस. Let me just give you the exact price of this, if it is available or not. पहले तो मैं ये देखूं ये अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो स्लाइड्स हैं वो हाइड कर दिए. पर अगर कोई एक परफ्यूम अगर रह गया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस. आई थिंक दिस इज नॉट अवेलेबल. या सो लीव दिस. आप ये पैकेजिंग को भूल जाइए. दिस इज नॉट अवेलेबल. जस्ट रिमेंबर दिस. ये वाला आप याद रखिए दैट इसमें गार्डेनिया, ऑरेंज ब्लॉसम और वेनिला बोरबॉन का यूज है. दिस वन. Okay, now let's come to men's perfume. Men's perfume में सबसे पहले आपके पास जो है that is Jordani Gold Man. Really very very good and very nice perfume. इसका ingredient is woody. इसका fragrance family is woody और vetiver. Vetiver is a grass. Okay, it's like citrusy kind of a grass. सूंघने से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नींबू की खुशबू आ रही है, लेमन की खुशबू आ रही है, लेकिन बड़े डिफरेंट तरह के लेमन की. Vetiver का यूज इसमें किया गया है. वेरी गुड परफ्यूम. आई थिंक ये परफ्यूम जैसे ही आप इसको यूज करते हो यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग. एक बोर्ड रूम में आप अच्छे से कोट पैंट में, यू आर बॉस एंड यू आर सिटिंग एंड यू आर representing your company to different members of the board room. So that kind of a feel you get. Very very sophisticated and bossy kind of a feel from this Jordani Gold Man perfume. This is really really very good. इसमें बर्गामोट, वॉटिवर एंड ब्लैक पेपर के अलावा सैंडलवुड का भी यूज किया गया है. ऑलराइट, जब ये आप इसको स्प्रे करते हैं तो बर्गामोट का थोड़ा सा खुशबू आना स्टार्ट होता है. देन हार्ट नोट पे बड़ी मैस्कुलिन खुशबू आती है, लाइक निरोली एंड जैस्मिन फ्लावर एक्सट्रैक्ट का इसमें हार्ट नोट पर आपको खुशबू आएगा. एंड देन ड्राई डाउन नोट्स में आपको वॉटिवर, हल्का सा सिट्रसी एंड सैंडलवुड जो कि इसको हल्का सा स्वीट करता है. दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस यू विल गेट एट द dry down notes. All right, is this on offer? Let me just see. No, this is not on offer. Ekla Mademoiselle, one of my favorite perfume. I really, if you see the girl standing in the PPT, जो आपको लेडी दिख रही है, अगर आप मैं कहूँ कि इसके बारे में जैसा आपको पिक्चर दिख रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. तो जब मैं इस पिक्चर को देखती हूँ I feel that this girl is happy, this girl is carefree, this girl is independent, confident, and at the same time very girly kind of a look and feel this lady is having. Very girlish. All right, so same as this perfume. This is one of my very favorite perfume, Ekla Mademoiselle. I just want to wear this every time. मैं हर time इसको wear करना चाहती हूँ. But before saying more about this perfume, let me just see कि ये available है कि नहीं है. Yes, it is available, Mademoiselle. This month this is available. इसमें आपको now see the combination. कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है खुशबू का. इसमें आपको फ्लावरी फ्रूटी ग्रीन इस तरह की खुशबू मिलेगी. वाई वी से फ्लावरी फ्रूटी ग्रीन, इसमें हिबिस्कस फ्लावर, व्हाइट वाला हिबिस्कस फ्लावर की खुशबू आपको आएगी. स्वीट खुशबू जो आ रही है वो एप्पल से, फ्रेश एप्पल्स की खुशबू आएगी और हल्का सा मस्क की खुशबू आएगी. दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन जो फ्रेग्रेंसेस का यूज किया गया है. दैट इज व्हाई दिस इज अ फेवरेट ऑफ many of the ladies and I would personally recommend you to get this one. This will increase your BP immediately when you buy one bottle. Very good to start with your business. Ekla Him,
और सबसे पहले मैं देख लूं कि एक्लाहिम अवेलेबल है. Yes, it is available. This is EDT and Madame Moussel is also EDT. दोनों ही EDT हैं. ये है मेंस के लिए जिसमें कॉर्डोवन लेदर, ग्रेप फ्रूट एंड लेवेंडर इस तरह की आपको खुशबू आएगी. एंड दिस इज फेवरेट ऑफ मेंस एज वेल बिकॉज मेंस को थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट की, लेवेंडर की और हल्की सी मस्कुलिन फ्रेग्रेंस जो कि कॉर्डोवन लेदर से आती है, ये आमतौर पर मेंस को बहुत ज्यादा पसंद है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बो. मैडम मुसेल, this one here, just a second, this one here and this one, these two are the best combination if you want to gift somebody. Excellent combination to gift it. Now we will come to Born to Fly. Let me see Born to Fly is available or not. हम सीधा आते हैं मेंस डार्क वुड कलेक्शन पे, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट सी Born to Fly is available or not. No, हम सीधा आते हैं मेंस कलेक्शन डार्क वुड पे. You want your man to look masculine at the same time very serious, not in a bad way, in a good way, a serious, sexy, handsome. अगर आप चाहते हो कि इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर दिखाएं तो आई थिंक डार्क वुड इज, oh my god, it is amazing. But before that let me just see if it is available. Yes, it is available. Very nice BP के साथ में, not very expensive perfume, but it is a very very good UDT, long lasting है ये. UDT है but depend upon body to body, ये थोड़ा लंबा भी रुक सकता है. So मेरी तरफ से अगर आप किसी को intense perfume अगर देना चाहते हैं तो I think dark wood is a very very good combination. Oriental woody family से belong करता है और 4 kinds of wood इसमें यूज किए गए हैं. डिफरेंट तरह की वुड्स का यूज किया गया है, not just one wood, so that ये मेन सेंशुअलिटी को बाहर निकाल सके. that very handsome, serious kind of a male member, that kind of a इस तरह का ये आपको personality देता है male members में. So I think this is very very good. Then we have जैसे possess lady वैसे ही possess female वैसे ही possess men के लिए भी possess है. possess perfume जो कि आप देख रहे हैं, और इस पाउडर ग्रेप फ्रूट इसका मेन इंग्रेडिएंट है. एंड पीपल जिसमें जो फोर्स और विक्ट्री में ज्यादा बिलीव करते हैं, हुआ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, पावर कॉन्शियस, फोर्स है जिसमें ज्यादा बहुत दे आर वेरी फोर्सफुल इन अ गुड वे. सो आई थिंक फॉर देम दिस इज अ वेरी वेरी गुड परफ्यूम. सो आप देख रहे हैं ना कि हर एक मेल की परफ्यूम कितना सोच समझकर बनाई गई है, इवन फीमेल्स की भी. सो इसमें जो इंग्रेडिएंट स्टोरी है दैट इज लॉरल लीफ इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री एंड एंटिक्विटी. लॉरल लीफ एक स्पेसिफिक लीफ होता है, ये वो लोग यूज करते हैं इस लीफ का. पुराने जमाने की जो बाहरी देशों की लड़ाइयाँ होती थी, कुछ लोग लॉरल लीफ कहा जाता है, ये सिंबलाइज करता है विक्ट्री को, एंटिक्विटी को. सो उसका एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है. और इस पाउडर यानी कि एक पर्पल कलर का जो ब्लू कलर का फ्लावर होता है उसका पाउडर होता है, बहुत खुशबूदार. उसको छूते ही आप छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली पे उसका रंग आ गया, दैट एक्सट्रैक्ट. एंड यस, अनराइप्ड ग्रेप फ्रूट, यानी कि ग्रेप फ्रूट के एक्सट्रैक्ट का यूज किया, लेकिन जो पका हुआ ग्रेप फ्रूट है वो नहीं, जो अभी पका नहीं है, अनराइप्ड है, कच्चा ग्रेप फ्रूट के एक्सट्रैक्ट का इसमें यूज किया. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड परफ्यूम इफ यू वांट टू गिफ्ट इट टू योर एनी मेल मेंबर फ्रॉम योर फैमिली. ऑल राइट, very very famous perfume, Magnetista. I have personally used this. The moment I use this, I'll tell you how I feel. I feel like a princess, I feel like a queen. I want a nice big chair in my room and I just want to give orders
एंड ऑर्डर पे मेरे सारे काम होने चाहिए ऑनेस्टली. दिस इज व्हाट आई फील व्हेन आई यूज दिस परफ्यूम मैग्नेटिस्टा. ब्लैक करंट, पैशन फ्लावर एंड सैंडलवुड, ये 3 तरह की एक्सट्रैक्ट हैं जो इसमें यूज किए गए हैं. वेरी वेरी I would say this is an intense, ये एक intense perfume है. This is really really very good for people who like little intense perfume, and this is EDP. It is EDP. It will stay for a longer period of time. If you want to really look like royalty, royal queen and princess, this is the परफ्यूम फॉर यू. जब आप इसका फर्स्ट स्प्रे करेंगे, हल्का सा ब्लैक करंट स्मेल, खुशबू आएगी आपको जो फ्रूट होता है. देन पैशन फ्लावर इसका हार्ट नोट पे आएगा, और ड्राई डाउन पे सैंडलवुड की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फील गुड. ओके, अब हम आते हैं फील गुड के ऊपर. फील गुड में आपके पास में क्या क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. आई हैव टू चेक. अगर फील गुड इस बार किसी तरह की ऑफर में है, देन इट विल बी रियली रियली गुड फॉर ऑल ऑफ यू टू परचेज दिस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. सो आई थिंक फील गुड एक किसी डील में हो या किसी तरह का कोई ऑफर हो या नहीं भी है, देन आई हैव टू चेक. 1 सेकेंड. हाँ, ओह यस, फील गुड इज देयर. ये ऑफर में नहीं है इस बार. 2 फील गुड आपको 2 फ्रेग्रेंसेस में मिलेंगे. वन इज मोर वार्म एंड वन इज मोर स्पाइसी. सो फील गुड में लव्ड अप जो है, दिस इज रियली वेरी गुड परफ्यूम. यू कैन ट्राई. इस ये कैटेगरी इस फील गुड कैटेगरी, जिसको हम आप नीचे देखेंगे फील गुड, लव्ड अप फील गुड लिखा हुआ है. और दूसरा है वेक अप, फील गुड वेक अप. सो जो लव्ड अप है, इट इज अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ, दिस इज ऑल्सो यूडीटी. ये यूडीटी है, वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. जहां पर भी आप कार्डेमम, बर्गामोट एंड पिंक पेपर का सुनते हैं, तो ये थोड़ा रिच फ्रेग्रेंस होती है. इसमें भी हेलियोट्रॉप फ्लावर एंड जैस्मिन फ्लावर का एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है. एंड इसके जो सेटल डाउन नोट्स हैं, ड्राई डाउन नोट्स हैं, वो सैंडलवुड, मस्क एंड सेडारवुड का आता है. जो इसका हार्ट नोट है, इसमें आपको हल्का सा फ्लावरी नोट आना स्टार्ट होगा विद मिक्स ऑफ ब्लैक पेपर. और जो इसका ओपन नोट है, जो इसका फर्स्ट नोट है, दैट इज plum, cardamom and bergamot. So pink pepper के साथ में. Alright, so इस तरह का आपको इसमें खुशबू आना स्टार्ट होगी. This is UDT. And इसमें जो दूसरा आपको खुशबू मिलती है, that is more citrusy, minty kind of a fragrance. You know, आप अपने मूड को पर्क अप करना चाहते हैं, आप रिफ्रेश फील करना चाहते हैं, बहुत लेथार्जिक हैं, टायर्ड हैं और एकदम वेक अप करना चाहते हो. इन द मॉर्निंग ऑल्सो आई वुड रेकमेंड कि आप बाथ के बाद, you when you take your bath, you use this wake up feel good perfume, EDT, not perfume, EDT. So this will instantly, with one spray only, it will just bring back your mood in, it just pokes up your level of, it just awakens you up. सिंपल वर्ड्स में ये आपको जगा देता है, आपके अगर थके हुए हो, स्ट्रेस में हो बहुत ज्यादा. यूजू एंड सिट्रसी खुशबू होगी इसमें. लाइम एंड ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है. साथ ही साथ मिंट लीव्स का भी यूज किया गया है. इसमें लिली का भी हल्का सा एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, जो कि हार्ट नोट पर आता है. और ड्राई डाउन नोट्स में आपको मस्की एंड वुडी बेस नोट मिलेंगे. ड्राई डाउन बेस नोट मीन्स सेटल डाउन वाले नोट. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन. Eclat Parfum, this is also very long lasting. Here it is, very long lasting perfume. और इसमें आपको पियर, वॉयलेट और लीव्स, ग्रीन लीव्स की खुशबू आएगी फर्स्ट नोट पर. थोड़ा सा आधे घंटे के बाद आपको ऑरेंज फ्लावर और हीलियोट्रॉप फ्लावर का आपको हल्का सा खुशबू आना स्टार्ट होगा. एंड बेस नोट्स पे आपको आमंड, मस्की, पचौली खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी. वेरी, आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू परचेज दिस. लेट मी जस्ट सी इफ इट इज देयर और नॉट. मैं आपको बोल तो रही हूँ, बट ये होना भी चाहिए. आई एम रियली वेरी सॉरी अगर ये नहीं है तो. It is there, yeah, it's there. Very very good perfume. I would recommend everyone to use this.
my recommendation में at the end I'll tell you what all is my recommendation and suggestion for you. Joyce, very very nice again, बहुत ही beautiful, जब भी बनाया Oriflame ने इसको जब भी launch किया अभी last few months back, and I think वेरी गुड परफ्यूम. इसमें से एक तो निकल ही हमेशा ही मतलब आते ही चला गया था, यूडीटी है ये, परफ्यूम नहीं है. सो Jade and Joyce, no, Jade and Turquoise, sorry, Jade and Turquoise is there available. और जो इसका रोज वाला है वो खत्म हो गया. और जेड एंड जॉयस भी बहुत अच्छा है. अगर आप मुझसे पूछो, जेड एंड टर्कोइस भी बहुत अच्छा है. अगर आप मुझसे पूछेंगे देन आई वुड रेकमेंड यू, माय फेवरेट वन इज जेड. आई रियली लाइक जेड. टर्कोइस तो सबको पसंद ही है, बट आई रियली लाइक जेड. इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ खुशबू. ऑलराइट, सो ये रहे स्प्रेज. जो कुछ बहुत स्प्रेज अवेलेबल हैं और कुछ नहीं भी होंगे. जोडानी गोल्ड ओरिजिनल इज अवेलेबल. देन सेंसिटी में तीनों ही सेंसिटी के जो स्प्रेज हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, ये अवेलेबल है. दीज आर कोलोन्स, तो इनका 2 घंटे से ऊपर स्प्रे नहीं होगा. सॉरी फॉर दिस वन, ये थोड़ा सा यहाँ आ गया है, बट ये 3 सिर्फ 2 घंटे तक ही स्टे करते हैं. जो हमारा नया लॉन्च हुआ है फॉर मेंस, दैट इज ग्लेशियर फायर, ग्लेशियर यूडीटी एंड ग्लेशियर रॉक. 2 पर नाम लिखा है और एक सीधा ग्लेशियर यूडीटी है. नाम जिन पे लिखा है वो है ऑरेंज कलर का और हल्का सा ग्रीन कलर का. ब्लू कलर वाला जो बीच में आप देख रहे हैं दैट इज ईडीटी. ग्लेशियर फायर वुडी एंड एरोमेटिक स्मेल के साथ में है, खुशबू के साथ में, सॉरी नॉट स्मेल बट फ्रेग्रेंस के साथ में है. इसमें आपको लेमन का हल्का सा खुशबू आएगा. टॉप नोट में आपको मिंट की खुशबू आएगी. वेरी जेस्टी काइंड ऑफ खुशबू आएगी आपको. और हार्ट नोट पर, और जैसे ही ये सेटल डाउन होता है तो ये आपको वुडी खुशबू देता है. सो इट्स लाइक वेरी वार्म फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज्यादा वार्म फ्रेग्रेंस है. इसका हीरो इंग्रेडिएंट इज ब्लैक लेमन और वाइब्रेंट वुड्स, जिसे हम ड्राइड लाइम भी कहते हैं. सन ड्राइड लाइम का यूज इसमें किया गया है. मिडिल ईस्टर्न में इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है परफ्यूम्स में. वेरी शार्प परफ्यूम. ऑटोमेटिकली इसे स्प्रे करने से इट जस्ट इंक्रीजेस योर एनर्जी लेवल्स. वेरी वेरी वार्म परफ्यूम. वार्म इन द सेंस गर्म नहीं, बट वार्म खुशबू है इसकी. इट्स नॉट वेरी कूल, इट्स रियली वेरी वार्म खुशबू. एंड हम इसे ग्लेशियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली में ग्लेशियर वाटर का ही यूज किया गया है, जो कि बर्फ के जो ग्लेशियर्स होते हैं उसी वाटर का यूज करके ये परफ्यूम को बनाया गया है, तीनों परफ्यूम्स को. ऑलराइट, हम अगर यूडीटी की बात करें जिसपे कोई नाम नहीं है, सिर्फ ग्लेशियर यूडीटी का नाम है. सो इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट है दैट इज हमारे इंडिया का सिट्रस फ्रूट का यूज किया गया है. सिट्रॉन इज नेटिव टू इंडिया. सिट्रॉन एक तरह का फ्रूट है जिसकी ओरिजिन इसका इंडिया से ही हुआ था. बहुत बड़ा फ्रूट होता है ये, उसी की खुशबू का इसमें यूज किया गया है. इसकी जो है खुशबू यूडी टॉयलेट की बड़ी एरोमेटिक है. जैसे फायर की वुडी एरोमेटिक है, इसकी एरोमेटिक खुशबू है. ओके, एंड इसका जो फर्स्ट नोट आपको मिलेगा दैट इज ऑब्वियसली सिट्रस नोट मिलेगा. और थोड़ा सा ड्राई होने के, थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद में आपको इसमें से हल्का सा फ्रॉस्टी रोजी फ्लोरल खुशबू आना स्टार्ट होगी. और जैसे ही सेटल डाउन होगा तो इसमें आपको वेरी वार्म, not warm but woody kind of a blend, हल्की सी खुशबू आएगी. like ऐसा लगेगा कि wood and लेमन को मिक्स कर दिया है, और इस तरीके की खुशबू आपको इससे स्टार्ट होगी एट द सेटल डाउन नोट्स पर. इसी तरह से हम आते हैं हमारे रॉक पर. ग्लेशियर रॉक यूडी टॉयलेट, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक फ्रेग्रेंस के साथ में है. क्यों इसमें एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है? सबसे पहली बात, इसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी है. कभी आपने सुना है किसी भी फ्रेग्रेंस में किसी तरह का विटामिन का यूज किया गया हो? दिस इज फर्स्ट टाइम एवर दैट Oriflame has used these kind of ingredients in a perfume. Very high content in vitamin C. येलो लेमन का यूज
किया गया है टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बदबू है शरीर में बहुत ज्यादा पसीने के कारण, इसे स्प्रे करते ही कुछ ही सेकंड्स में सारी बदबू हट जाएगी, सारा जो बॉडी ऑर्डर ऑफल स्मेल कमिंग फ्रॉम योर बॉडी विल it just fade away. Very very fresh kind of a fragrance, and very experimental fragrance I would say. Fiery fragrance भी आपने सुना होगा, आपने aromatic fragrance भी सुना होगा, but I would recommend कि आप rock का जरूर use करें, because actually में इसमें आपको जैसे वो पहाड़ों की जो रॉक होती है उसकी खुशबू होती है ना, वैसा हल्का सा आपको जरूर इसमें खुशबू आएगी। आउटस्टैंडिंग मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है ये, ग्लेशियर रॉक का यूज किया गया है, यानी कि जो बर्फ से रॉक सख्त हो जाती है, बर्फ जब बहुत ज्यादा, उस वाले ग्लेशियर का रॉक का यूज किया गया है। एंड व्हाट एल्स आई थिंक यस आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। लेमन का इसमें यूज किया गया है। वेरी गुड to experiment with for male members. I think they should go ahead with Glacier Rock Uri toilet. इसके अलावा let's talk about, I know आज थोड़ा बहुत लंबा हो गया और मुझे लगता है बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, but that's perfectly fine. जो लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ सीख कर ही जाएंगे. Let's two more slides. Okay, let's talk about selling fragrances. फ्रेग्रेंसेस का आप एक जब आप किसी को रेकमेंड करते हो फ्रेग्रेंस, उससे पहले उसकी डिमांड को समझना बहुत जरूरी है, उसको किस तरह की खुशबू पसंद है वो समझना बहुत जरूरी है। तो एकदम अपनी पोर्टफोलियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने कस्टमर से पूछेंगे कि उन्हें किस तरह की खुशबू पसंद है। अगर आपके सामने 4 लोग बैठे हैं, चारों की अलग अलग डिमांड है, तो आप उन चारों की फ्रेग्रेंस का एनालिसिस करके उन्हीं फ्रेग्रेंसेस पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे, सबसे ज्यादा उन फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करोगे जो कि आपके कस्टमर की एक्चुअली डिमांड है। और एज अ सेल टूल you should always carry your fragrance with you. Any of the fragrance you should carry. मेरे हिसाब से जैसे मेकअप की किट बनाते हो वैसे ही फ्रेग्रेंस की एक किट होनी चाहिए आपके पास में, to make everyone understand that what citrus is and what aromatic feeling fragrance is and what chypre fragrance is, कौन सी luxurious fragrance होती है। Okay. हमेशा अपने कस्टमर को समझाइए 3 से ज्यादा बार आप फ्रेग्रेंस, अलग अलग 3 फ्रेग्रेंसेस से ज्यादा फ्रेग्रेंसेस को स्निफ ना करें, सूंघे ना, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके आप मेरे से किसी ने पूछा था जब मैंने लाइव फ्रेग्रेंस ट्रेनिंग दी थी कि आप ये बार बार कॉफी क्यों स्मेल कर रहे हो, क्योंकि मैंने इतनी सारी परफ्यूम को स्प्रे किया तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि कौन सी परफ्यूम का कौन सा नोट है, सारे नोट मिक्स हो जाते हैं जब आप परफ्यूम बार बार स्प्रे करते हो डिफरेंट परफ्यूम्स, और आप नहीं समझ पाते हो कौन सी परफ्यूम क्या परफॉर्मेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इट ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्किन एज वेल, एंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्रेग्रेंस एज वेल, राइट। आप नहीं समझ पाते हैं। तो 3 से ज्यादा फ्रेग्रेंसेस कभी भी एक टाइम पर आप स्मेल नहीं करेंगे और थोड़ा सा गैप के बाद स्मेल कीजिए। इन केस आप नहीं समझ पाते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस की क्या है, आपको अभी भी पहली फ्रेग्रेंस की खुशबू आ रही है, ऑलवेज कीप अ कॉफी विद यू, स्पेशली पिसी हुई बीटन कॉफी नहीं, अगर आपको कॉफी बीन्स मिलती हैं, प्रॉपर कॉफी बीन्स, उसमें ज्यादा खुशबू होती है। ओके अपने फ्रेग्रेंस के पोर्टफोलियो से बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ, प्रोडक्ट स्टोरी को समझो और प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करो कि ये फ्रेग्रेंस क्या सोचकर बनाई गई है। ये शेयर करना आपके कस्टमर के साथ में बहुत जरूरी है। सजेशंस दो न्यू फ्रेग्रेंसेस के बारे में, इम्प्रेस करो अपने कस्टमर्स को बाय गिविंग देम सजेशंस। फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। बहुत प्राउडली एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आपने अपने पूरी कैटेगरी को, प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रेजेंट करना है, whether that's a fragrance, that is wellness or makeup or skincare. Buy the fragrance, sample can be invite your customer. I don't know whether this point is written here. I don't know ये अभी available होता है कि नहीं होता है, sample kits and paper test papers. I don't think so ये अब available है, so very sorry for this point.
आपका नेक्स्ट इज नोट डाउन योर कस्टमर्स की सेलिब्रेशन एंड फॉलो अप देम. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. कब कब आप अपने फैमिली में सेलिब्रेट करते हो? ये तो अब कोविड की वजह से बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वे वी वांट टू मीट करना, लोगों को अपने घर में बुलाना. बट कोशिश कीजिए कि आप उनसे पूछो कि आप अपने पूरी लाइफ में परफ्यूम का यूज कब करते हो. So why I'm saying this, contact him or her on that special occasion जब वो यूज करते हैं ना, और उनको गिफ्ट करो इस तरह का परफ्यूम, so that उनका भी थोड़ा सा ओरिफ्लेम की तरफ ट्रस्ट बढ़े और वो ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को यूज करें और एज अ बिजनेस टूल की तरह भी इसको यूज करें. आप अपनी सक्सेस बताइए विद यूनिक फ्रेग्रेंसेस with the customers कि कोई भी सक्सेस स्टोरी आपकी आपके दिमाग में चल रही है. what perfume were you wearing on that day? were you wearing the perfume or not? ऐसी कोई स्टेज परफॉर्मेंस आपने दी हो, not dance performance, but you are public को आप present कर रहे हो something. Share with them the day when you were not wearing the perfume and the day when you were wearing the perfume. क्या डिफरेंस लगा आपको उस दिन में? ट्रस्ट को जनरेट करें जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका और आपके कस्टमर का आपके साथ रहेगा. ओरिफ्लेम फ्रेग्रेंसेस आर वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी. ये आपके आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए भी ये परफ्यूम बहुत अच्छी है. प्लीज आई वुड रेकमेंड यू, अपनी डाउनलाइन या अपने रिक्रूट्स का कोई एक ऐसा डेट आप जरूर याद रखें जिसमें आप उनको रेकमेंड कर सको कि ये परफ्यूम आप ले सकते हो या गिफ्ट कर सकते हो. दैट इज टोटली योर चॉइस. आई वुड नॉट से टू गिफ्ट एवरीथिंग टू every time you gift something to everyone, but at least she or he can remember कि आपको कुछ याद रहा उनके बारे में और आप उनको ये परफ्यूम रेकमेंड कर रहे हो. अरे तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी का डेट आ रहा है ना, आई वुड रेकमेंड यू कि इस बार तुम ये वाली परफ्यूम लेना, बहुत सूट करेगी उस डे पर. राइट? Okay, catalog is very very important. Sample test papers, I don't know now it is available or not, but yes, catalog में छोटे छोटे swatch दिए हुए हैं परफ्यूम के, जो भी नया आता है तो you can just rub your wrist on that and आप अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि just have a खुशबू लीजिए कैसी लग रही है. All right, last slide. Everyone, how to try a fragrance को कैसे try करना है? Directly on skin, ideally on wrist. डायरेक्ट कपड़ों पर नहीं, सीधा अपनी रिस्ट की, जो रिस्ट है बाजू की, जो इनसाइड वाला पार्ट है, वहां पर आप इसको यूज करें. 10 मिनट्स का पूरा वेट करें सो दैट आपको थोड़ा सा खुशबू आना स्टार्ट हो जाए. फ्रेग्रेंसेस को इस तरह से आप उसकी स्निफ करें कि आपका अंदर की पर्सनालिटी, आपका इनसाइड योर बॉडी, माइंड एंड सोल शुड से दैट यस दिस इज माय फ्रेग्रेंस. सबकी हार्मनी एक साथ बैलेंस होनी चाहिए. A second and a third scent can be tested on the second wrist on the inside bend of the elbow. All right, जब आप 2 से 3 परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं तो आपने जब इनसाइड रिस्ट में यूज किया, बेटर टू यूज द थर्ड परफ्यूम इनसाइड योर एल्बो. एल्बो के पास उसे यूज करें ताकि आपको अच्छे से उसकी खुशबू समझ आए. 3 से ज्यादा परफ्यूम्स आप यूज ना करें. आई वुड रेकमेंड एवरी वन ऑफ यू प्रॉपर वे से हमेशा फ्रेग्रेंसेस को यूज करें. देयर इज अ प्रॉपर वे. यू कैन नॉट जस्ट यूज द फ्रेग्रेंस ओवर योर क्लोथ्स और वेरी नियर टू योर क्लोथ्स, बिकॉज ये हो सकता है लाइट क्लोथ्स के ऊपर हल्का सा आपको कुछ लगे कि दाग रह गया है, तो उसे यूज करने का भी तरीका है. डूज एंड डोंट्स मैं आज आपको बताऊंगी. रिस्ट पे जब आप इसे यूज करते हैं तो आप दोनों रिस्ट को रब ना करें. रब नहीं करना है, जस्ट टच करें. ओके, सिर्फ टच करना है, रब नहीं करना है. थोड़ा सा आप एयर में स्प्रे करें और जैसे ही आप स्प्रे करते हैं उसके वॉक कीजिए, उस स्प्रे के थ्रू आप वॉक करेंगे. ऑलराइट, एयर में हल्का सा मिस्ट को फेंकिए उसकी और फिर वॉक थ्रू कीजिए उन वेपर्स के थ्रू, सो दैट आपकी पूरी बॉडी में हर जगह पर वो खुशबू आए. रीअप्लाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप एवरी टाइम इफ यू आर वर्किंग, if you are not working, if you are at home or you are in your job, reapply जरूर करें so that आप हमेशा अच्छी खुशबूदार महकती रहें.
और अपने फ्रेग्रेंसेस को ओकेजन्स को ध्यान में रखते हुए अपने फ्रेग्रेंसेस को अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज करते रहें. लाइट one in the summers and stronger one in winters, and light in the morning and a stronger one when you are going to clubbing or disco with your family members or with your partner. Okay, do not choose a fragrance. अब हम don'ts की बात करते हैं. Do not choose a fragrance because किसी और को पसंद है. ज्वेलरी के ऊपर डायरेक्टली, चाहे वो गोल्ड है, ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आपने कभी भी ज्वेलरी के ऊपर उसे यूज नहीं करना है, स्प्रे नहीं करना है. फ्रेजाइल फैब्रिक जो होते हैं, लाइक वेरी वेरी फ्रेजाइल सिल्क या लाइट कलर के जो फैब्रिक होते हैं, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, उस बहुत नजदीक में जाकर स्प्रे नहीं करना है. दो फ्रेग्रेंसेस को आपस में मिक्स करके कभी मत यूज करो, बिकॉज जब उसके ड्राई डाउन, सेटल डाउन नोट्स तक पहुंचोगे तो बहुत अलग सी कुछ खुशबू आएगी जो कि ना आपको पसंद आएगी और ना आपके साथ वाले को. अगर आप धूप में जा रहे हो, आप निकलने वाले हो अभी अपने घर से बाहर, तो इमीडिएटली स्प्रे करके आप बाहर नहीं जाएंगे. और इमीडिएटली जब आप धूप से अंदर भी आते हो तो इमीडिएटली स्प्रे भी नहीं करोगे अपनी बॉडी में. आप समझ गए, आपने परफ्यूम स्प्रे किया, उसके बाद कुछ 10-15 मिनट के बाद आप घर से बाहर निकले, और जब आप घर से अंदर एंटर कर रहे हैं तो भी 10-15 मिनट का गैप रखिए ताकि आप अपने स्किन के ऊपर स्प्रे कर सकें. हमेशा कूल और ड्राई जगह पर आपने अपने फ्रेग्रेंसेस को रखना है. जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आए वहां पर नहीं रखना है. क्लोज द बॉटल फर्मली, अच्छे से उसके ढक्कन को बंद करना है. ओरिजिनल बॉक्स को ना फेंके परफ्यूम की, उसी में रखें ताकि आपकी परफ्यूम लंबे समय तक उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसी में बरकरार रहे. एक बार जब फ्रेग्रेंस ओपन हो जाती है, ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको उसको 1 साल के अंदर अंदर आप उसे यूज कर लें. यस, क्योंकि हमारे ओरिफ्लेम में नेचुरल एक्सट्रैक्ट का यूज होता है. हम किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं करते हैं. और सो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी परफ्यूम का यूज कर लें. I know, I can see very less participants. I know आज आपको ऐसा लगा होगा कि यार कब खत्म होगा, समझ गए हैं हम. I know that. But it was very very important for all of you. एक स्टेट में बहुत अच्छे से परफ्यूम बिक रहा है, चल रहा है, सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, और दूसरी स्टेट में नहीं हो रहा है. There is a reason behind that. ये हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है अपने परफ्यूम को लेकर. लोग जो आपको सवाल पूछते हैं उसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं परफ्यूम्स को लेकर. सो आई वुड रेकमेंड कि परफ्यूम्स की ट्रेनिंग के लिए प्लीज आप टाइम निकालिए, आइए. इस ट्रेनिंग में जितना भी बोला जाता है उसको नोट डाउन कीजिए. आपको पीपीटी चाहिए, प्लीज आप अपने अपलाइन के साथ में कांटेक्ट कीजिए. सबके पास में अपडेटेड पीपीटी है. आप अपनी पीपीटी के थ्रू उसे याद भी कर सकते हैं, अपने कस्टमर को समझा भी सकते हैं, सो दैट दे can get the right perfume, right EDT or EDP for themselves. All right, so thank you so much everyone for joining in. I wish you good luck for the month of March. आई होप आपको आज इस ट्रेनिंग से कुछ नया सीखने को मिला है, और आई होप आप अपने लोगों को, अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से परफ्यूम्स के बारे में समझा पाएंगे. और जो मैंने आपको 3 परफ्यूम्स अभी बताए हैं, जो मेन परफ्यूम है ग्लेशियर फायर, एंड मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. दीज 3 परफ्यूम्स, ग्लेशियर फायर एंड ग्लेशियर रॉक, these 3 perfumes, ये आपको मिलते हैं 40% डिस्काउंट पर. ओके, दिस मंथ 40% ऑफ पर है ये परफ्यूम. सो आई थिंक वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है. बीपी भी बहुत अच्छा है इनका. सो आई थिंक यू कैन इजीली इंक्रीज योर बीपी एंड you can get more and more people attracted towards these 3 perfumes which are specifically made for men: Glacier Fire, Glacier EDT and Glacier Rock EDT. All right, 40% off on these perfumes. Wish you good luck. Take care. एंड कल की आपकी एक और ट्रेनिंग होगी 4:30, एंड दैट इज हेयर केयर प्रोडक्ट्स. प्लीज ज्वाइन दैट, जिसका लिंक आपके पास जल्दी ही मिल रहा है आप सबको. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय.